जय हिंद। आज से हमारा चिराग बैच स्टार्ट होने वाला है। इस बैच में हम लोग सभी चीज़ों को पढ़ेंगे जो एसएससी, सीडीएस और रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी का भी एग्जाम आने वाला है, इसलिए हम लोग इस चैनल पे सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, लाइक जीएस, जीके और रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स, सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, क्लियरली पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा और सभी चीज़ों को पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। इस बैच में कैसे पढ़ाया जाएगा, तो इस बैच में आगे हम लोग क्लास करेंगे, इसके बाद पी वाई क्यूज़ करेंगे, टॉपिक को डिस्कस करने के बाद पी वाई क्यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास को करेंगे, ठीक है। आज से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आप सभी जुड़े रहिए, पूरा बैच को देखिए, कम्प्लीटली देखिए, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले। हम एक मोटिवेशनल लाइन के साथ बैच को स्टार्ट करते हैं। ख्वाबों को मेरे अब चिराग होना है, एक चिंगारी है भीतर, इसे आग को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लोग पढ़ेंगे सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब भारतीय जनगणना। सबसे पहले देखेंगे सेंसेक्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिकल डांस। किसको देखेंगे? क्लासिकल डांस को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फोक डांस, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ये सबको देखेंगे। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे फेस्टिवल ऑफ इंडिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बुक्स एंड ऑथर, इम्पॉर्टेंट डे, ये सब चीज़ों को देखेंगे। ये सब चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ों से हमेशा क्वेश्चन आता है, हर सेट में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले ये सब चीज़ों को हम लोग आगे देख लेंगे, सभी को ऐसे देखेंगे, आगे लेसन टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसका पी वाई क्यूज़ करेंगे, फिर आफ्टर टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग अगर मान लीजिए सेंसेक्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं, तो सेंसेक्स ऑफ इंडिया में अगर सेंसेक्स ऑफ इंडिया देखेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स ऑफ इंडिया देख लेंगे, हिस्ट्री देख लेंगे सेंसेक्स का, एंड देन आफ्टर पी बाई क्यू, देन आफ्टर 2011 का सेंसेक्स देख लेंगे, ऐसे करके करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सेंसेक्स ऑफ इंडिया, भारत का जनगणना। भारत का जनगणना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि भारत का जनगणना पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं सेंसेक्स होता क्या है, जनगणना होता क्या है। तो जनगणना ऐसे समझिए, ये एक चिड़िया है, ये एक चिड़िया है, और ये वाह, चिड़िया तो बड़ा मस्त बना, मान लीजिए ये चिड़िया, ठीक है, ये चिड़िया है जिसको भारत सरकार का करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करता है, हर 10 साल में आता है और पूरा पॉपुलेशन को काउंट करके जाता है, पॉपुलेशन काउंट करता है। ऐसा समझिए कि पॉपुलेशन को, जनसंख्या को काउंट करता है, पॉपुलेशन को काउंट करता है। क्या करता है? पॉपुलेशन को काउंट करता है। तो सेंसेक्स जनगणना क्या हुआ? पॉपुलेशन को काउंट करना को बोलते हैं जनगणना, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन होता कितना साल में। अच्छा, ये क्वेश्चन आया भी था एक बार, एसएससी सीजीएल में आया था, ठीक है, 2022 में आया था कि जनगणना मतलब सेंसेक्स कब होता है, कितना सालों में होता है। तो सेंसेक्स हमेशा हर 10 सालों में होता है, 10 ईयर में होता है, हर 10 सालों में होता है। कितना सालों में होता है? हर 10 सालों में होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अच्छा लेटेस्ट वाला देख लें। तो अभी लेटेस्ट वाला 2011 का सेंसेक्स हुआ, उसके बाद अभी 2011 के बाद अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। क्यों नहीं हुआ, थोड़ा देर बाद बात कर लेते हैं। आगे हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स देख लेते हैं कि जनगणना का हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स मतलब भारत का जनगणना का इतिहास, भारत का जनगणना का इतिहास। तो पहली बार सेंसस कब करवाया गया? 1872 में करवाया गया। कब करवाया गया जनगणना? पहली बार 1872 में, जो कि इनकम्प्लीट था। करवाया कौन? आगे ये तो पता कर लेते हैं, करवाया कौन है। तो करवाया है रिपन साहब, सॉरी रिपन नहीं, मेयो करवाया, मेयो बिल्ली जैसा लग रहा है, मेयो करवाया है, ठीक है। ये वर्षोराय था, ये इंडिया का काजी था, वर्षोराय था। कब करवाया था? 1872 में। लेकिन ये कंप्लीट सेंसेक्स नहीं था, कंप्लीट जनगणना नहीं था, इनकम्प्लीट था, इनकम्प्लीट। लेकिन अच्छा, एक आगे कंप्लीट पता कर लेते हैं, कंप्लीट कब हुआ था। तो कंप्लीट सेंसस हुआ है 1881 में, जो कि रिपन करवाया है। कौन करवाया है? रिपन, ठीक है, रिपन करवाया 1881 में। ये भी वर्षोराय था, और ये कंप्लीट करवाया था, कंप्लीट पूरा कंप्लीट करवाया। तो कंप्लीट सेंसस 1881 में। एक एग्जाम सीजीएल का एग्जाम था, एक एग्जाम क्या? सीजीएल का एग्जाम था। सीजीएल के एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन कि पहली बार सेंसेक्स कब हुआ था। तो बताइए, ये ऑप्शन था 1872 वाला, ऑप्शन में था 1872 वाला, और आंसर में था 1872 का, कि पहली बार जनगणना 1872 में भारत में करवाया गया था। और कंप्लीट, अच्छा इनकम्प्लीट पूछ रहे हैं, इनकम्प्लीट कभी मान लीजिए ऐसा पूछ दिए कि कंप्लीट सेंसस कौन करवाया, कब करवाया गया। तो कंप्लीट सेंसस करवाया रिपन साहब ने करवाया। रिपन कब करवाया? 1881 में, ठीक है। और इनकम्प्लीट ऐसे तो इनकम्प्लीट मतलब पहला सेंसस कब हुआ? 1872 में।
याद करने के लिए ऐसे समझो कि म्यू 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 को म्याओ से समझ लो, म्याओ म्याओ म्याओ, ठीक है। ये बिल्ली 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 म्याओ, बिल्ली जो है पहली बार करवाई थी, ऐसा समझ लीजिए। बिल्ली जो है 1872 में पहली बार जनगणना करवाई थी, ऐसे कुछ भी याद कर लेना। कौन जी अच्छा काम करके गए हैं म्यू साहब लोग, ये लोग तो हम लोग को लुटबे किया। अच्छा ऐसे ही कर लेते हैं, चलो। म्यू ने 1872 में करवाया था इनकम्प्लीट सेंसस, और अच्छा कंप्लीट कौन करवाया? रिपन ने रिबन से याद रख लेते, रिपन ने करवाया है 1881 में। अब यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि चलिए, ये तो हम लोग को आजादी के पीछे था, आजादी के पहले का था कि आजादी के पहले यहाँ इनकम्प्लीट सेंसस, कंप्लीट सेंसस जो भी था। आजादी के बाद पहली बार जनगणना कब हुआ था, सेंसस कब हुआ था? तो आफ्टर फ्रीडम आजादी के बाद हम लोग का पहला सेंसस हुआ था 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। अच्छा, एक चीज हमका मेरा छूट गया कि 1881 वाला जो सेंसस था उसका सेंसस कमिश्नर कौन था? सेंसस कमिश्नर कौन था? सॉरी, छूट गया था ये। कमिश्नर कौन था? तो इसका सेंसस कमिश्नर था W.C. प्लाउंडन। पहला जनगणना। अच्छा, इसको क्या हम लोग सेंसस कमिश्नर है तो इसको फादर ऑफ सेंसस कह सकते हैं? नहीं, फादर ऑफ सेंसस इंडियन सेंसस ये नहीं है। फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है? हेनरी वॉल्टर जो था वो 1830 में एक सिटी था जो ढाका नाम का सिटी था, जो बंगाल प्रोविजन में पड़ता था। ढाका नाम का सिटी, वहां पे पहली बार जनगणना करवाया था वॉल्टर ने। तो सेंसस कमिश्नर कौन था? वॉल्टर था, और इसी को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सेंसस। एग्जाम में कभी भी आएगा, छूटना नहीं चाहिए। फादर ऑफ इंडियन सेंसस कौन है? हेनरी वॉल्टर। अब हम लोग को पढ़ना क्या? आफ्टर इंडिपेंडेंस कब हुआ है? हम लोग का सेंसेक्स हुआ है 1951 में। कब हुआ है? 1951 में। फर्स्ट कब हुआ था? 1872 में। याद रखना है, 1872 में फर्स्ट हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे अभी लेटेस्ट वाला कब हुआ? लेटेस्ट वाला सेंसेक्स जनगणना सेंसस कब हुआ है? तो लेटेस्ट वाला है 2011 में हुआ। 2011 में। 2021 में होने वाला था, 10 साल बाद। 11, 10, 21 में होने वाला था, लेकिन 21 में था कोरोना की वजह से हुआ नहीं, तो 21 में नहीं हुआ। अब कब होगा? 24 में भी होने वाला था। इलेक्शन था तो नरेंद्र मोदी बाद में करवाएंगे, नवंबर में करवाएंगे, और क्या होगा। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2011 का सेंसस। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा 2011 का सेंसस का है तो थोड़ा देख लेते हैं कि 2011 का सेंसस कितना नंबर का सेंसस था, ठीक है, कितना नंबर का जनगणना था। तो ये जो था 2011 वाला, ये 15वां नंबर का था। कब से? 15वां नंबर का था, 15th नंबर का था। 15th नंबर का कब से था 15th नंबर का? 1872 से। और 1951 से कितना नंबर का था? तो 7th नंबर का। यहाँ लिखते थे 1951 के हिसाब से कितना नंबर का था? 7th नंबर का। थाला 7th नंबर पे। 7th नंबर मतलब थाला का समय का था, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेंगे कि 2011 के हिसाब से हम लोग का जो मतलब अभी 2011 वाला जो सेंसस हुआ है वो 1872 के हिसाब से ये कितना नंबर का था? 15th नंबर का था। और 2011 वाला जो है 1951 के हिसाब से 1951 के हिसाब से ये कितना नंबर का था? 7वां नंबर का। 7th नंबर मतलब थाला। लेटेस्ट वाला का सेंसस कमिश्नर कौन था? लेटेस्ट वाला का सेंसेक्स जनगणना का कमिश्नर कौन है भाई? सेंसस कमिश्नर कौन था? तो कौन है? सीएम चंद्रमौली थे। सीएम चंद्रमौली, ठीक है। सीएम चंद्रमौली अच्छा से लिख देते भाई, चंद्रमौली चंद्रमौली, सीएम चंद्रमौली थे, ठीक है। सेंसस कमिश्नर कब का? 2011 वाला का। 2011 वाला का सेंसस कमिश्नर सीएम चंद्रमौली। एग्जाम में आएगा, बुलाना नहीं है कि 2011 का सेंसस कमिश्नर कौन था? सीएम चंद्रमौली। मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय कुमार नारायण। अभी का है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में मृत्युंजय कुमार नारायण है। अब यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि
कि 2011 का सेंसेक्स में कितना पॉपुलेशन है, ये सब चीज़ को देखेंगे कि कितना % पॉपुलेशन है, कितने हम लोग जो है वर्ल्ड के हिसाब से कितना नंबर पे आते हैं, कितना % वर्ल्ड के हिसाब से रखते हैं सेंसेक्स, ठीक है, कितना पॉपुलेशन रखते हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा 2011 का सेंसेक्स के और चलते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ तक में थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, कौन कौन कब कब का हुआ था। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर मान लीजिए बहुत क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है हिस्ट्री ऑफ सेंसेक्स से, एक आध क्वेश्चन आता है, जैसे कि पहला सेंसेक्स कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। कौन करवाया था, तो कौन करवाया था, बताइए। लिटन, रिपन नहीं, मेयो, ठीक है, मेयो करवाया था, ठीक है। हम लोग याद किया था ना, मेयो, ठीक है। और कितना नंबर का 2011 वाला कितना नंबर का सेंसेक्स था, तो 2011 वाला जो था वो कितना नंबर का था, 15वां नंबर का, 1857 के हिसाब से, 1872 के हिसाब से, ठीक है, 1872। और ऐसे 7वां नंबर का था, ठीक है, 1951 के हिसाब से, ठीक है, 1951 के हिसाब से 7वां नंबर का था। यहाँ तक बस यही सब आता है। और हाँ, फादर ऑफ सेंसस कमिश्नर का फादर कौन था, फादर ऑफ सेंसस कमिश्नर, फादर ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया कौन है, हेनरी वाल्टर, ठीक है, हेनरी वाल्टर, ठीक है, इसको याद रखना। पहला कहाँ हुआ था, पहला सेंसस कब हुआ था, तो ढाका में हुआ था, ठीक है, पहला सेंसस ढाका में हुआ था, कब, 1830 में। कब हुआ था, 1830 में, याद रखना है एकदम, 1830 में हुआ था। एक बार वीडियो और देख लीजिएगा 2x के स्पीड से, तो सब याद हो जाएगा। और रिवीजन नोट्स बना लेना, नोट्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे सेंसेक्स के बारे में। यहाँ से फैक्चुअल डाटा बहुत ज़्यादा है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से एकदम एग्जाम में आता है एकदम, इसलिए एकदम हम लोग को क्या रहना होगा, एकदम फोकस होना होगा, ठीक है। तो 2011 का सेंसस के हिसाब से देखते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2011 का सेंसस। मोटो क्या था, पहला मोटो क्या चीज़ था, मोटो 2011 का सेंसस का मोटो क्या चीज़ था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना हमारी जनगणना हमारा भविष्य, भविष्य, ठीक है। ये था हम लोग का मोटो, कब, 2011 का सेंसेक्स में, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस समय हम लोग का पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हुआ था, पॉपुलेशन क्या चीज़ था उस समय, कितना % में था, ठीक है। पॉपुलेशन 2011 के पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन कितना है, 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से पॉपुलेशन कितना है, ठीक है। तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना है 2011 का पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसेक्स के हिसाब से, तो 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन, कुछ दिन में तो एकदम तरक्की हो जाएगा। चलो, तो अगर हम लोग बोले हैं कि 1.21 बिलियन हो गया पॉपुलेशन इंडिया का, ठीक है, कितना % है वर्ल्ड के हिसाब से, ये कितना % है, अच्छा जानते हैं, ये USA, ब्राज़ील और भी बहुत सारा यूरोप का कंट्री का पॉपुलेशन के बराबर पॉपुलेशन है हम लोग का, खाली इंडिया का पॉपुलेशन का। ऐसा ही था ना, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय का। चलिए आगे देखते हैं ये कितना % रहता है, कितना % वर्ल्ड का पूरा टोटल पॉपुलेशन जो होगा उसके हिसाब से ये कितना %, 1.21 बिलियन जो है इंडिया में कितना % होता है, तो उसके हिसाब से जो है 7.5%, मतलब 17.5% जो है, 17.5% जो है, जो टोटल वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन उसके का टोटल पॉपुलेशन का 17.5% जो है इंडिया में पॉपुलेशन है, इंडिया में मतलब टोटल 100%, वर्ल्ड का 100% का 17.5%, एक क्वेश्चन आया है, याद रखिएगा, 17.5%। अच्छा, इंडिया कितना नंबर पे, तो इसके हिसाब से तो इंडिया का सबसे ज़्यादा नहीं, इंडिया जो है पीछे है चाइना का, अभी के हिसाब से नहीं, 2011 का सेंसस के हिसाब से इंडिया जो है 2nd नंबर पे। तो 2nd नंबर चाइना का पॉपुलेशन जो है, चाइना का पॉपुलेशन कितना है, 2nd नंबर पे इंडिया है, तो 1st नंबर पे चाइना है। चाइना का कितना है, 19.4% है, 19.4%, मतलब वर्ल्ड का 100% में से 19.4% चाइना में और 17.5% इंडिया में। दो ये नेबरिंग कंट्री जो है हालत ख़राब के लिए है, यूरोप का तो पूरा हालत ख़राब है, इतना ही दुइये को। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जो 1.21 बिलियन जो है, ये वाला 1.2 बिलियन, ये इसमें मेल कितना है, फीमेल कितना है, ये सब चीज़ों को देख लेते हैं, ठीक है, कि मेल कितना है और फीमेल कितना है। तो इस सब मिटा देते हैं, मोटो आवर सेंसेक्स आवर फ्यूचर, ये याद रखिएगा, आवर सेंसेक्स आवर फ्यूचर, और पॉपुलेशन 1.21 मिलियन,
इंडिया जो है सेकंड नंबर पे, जो कि इंडिया का कितना 17.5%। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं और अभी हम लोग लिखेंगे कि इंडिया का जो पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन आया 2011 में उसके हिसाब से मेल कितना है। तो पॉपुलेशन कितना टोटल, आगे पॉपुलेशन टोटल है लिख लेते हैं। टोटल कितना है, टोटल है 1.21 बिलियन, 1.21 बिलियन। ठीक है, अब मेल, इसमें मेल कितना है, फीमेल कितनी है, फीमेल कितनी है, ये दोनों देख लेते हैं। तो मेल है 623.7 मिलियन, 623.7 मिलियन। और फीमेल कितनी है, तो 585.5 मिलियन, 585.5 मिलियन, 585.5 मिलियन। तो फीमेल, मेल इतना है 623.7 मिलियन और फीमेल कितना है 585.5 मिलियन। फैक्चुअल डाटा इस चैप्टर कॉन्सेप्ट में सेंसेक्स में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा से ही क्वेश्चन आता है। कोशिश कर रहे हैं कम से कम रखें ताकि जो इम्पोर्टेंट है वही रखें, वही चीज़ कर रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। तो मेल इतना है 623.7 मिलियन और फीमेल कितनी है 585.5 मिलियन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाईएस्ट और लोवेस्ट कहाँ कहाँ कितना कितना है। ठीक है, हाईएस्ट कौन सा स्टेट में है, लोवेस्ट कौन सा स्टेट में है, बस वो सबको देख लेंगे, उसका तो ये भी खत्म हो जाएगा टॉपिक। आगे देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं स्टेट जिसमें हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट किसमें है, हाईएस्ट यहाँ लिख लेंगे हाईएस्ट, और लोएस्ट यहाँ लिख लेंगे लोएस्ट किसमें है। तो सबसे पहले स्टेट देख लेते हैं, स्टेट कौन सा स्टेट में सबसे हाईएस्ट है, स्टेट में कौन सा स्टेट में सबसे हाईएस्ट है। तो स्टेट में सबसे हाईएस्ट कौन सा स्टेट में होगा, उत्तर प्रदेश। किसमें, उत्तर प्रदेश, यूपी वाले, यूपी वाले। ठीक है, कितना है 16%, इंडिया का 16%, पूरा इंडिया का 16% यूपी वाला है, यूपी में है। ठीक है, कुछ दिन में मैप, भारत का मैप में से क्या होगा, यूपी धंस जाएगा लग रहा है पूरा एकदम यहीं पे सब दबा के। सेकंड नंबर पे कौन है, यूपी तो फर्स्ट नंबर पे हो गया हाईएस्ट। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे अपना बिहार कहाँ है, पीछे रहा भाई, बिहार भी एकदम इसी में रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे यूपी का देख लीजिएगा परसेंटेज, एकदम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आ जाता है भाई, फैक्चुअल है 16%। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर बिहार। लोएस्ट कौन है, लोएस्ट सिक्किम। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे क्या, सिक्किम जो है इंडिया का स्टेट नहीं था, शुरू में इंडिया का स्टेट नहीं था। 1975 में ये इंडिया का स्टेट बना था, अमेंडमेंट 36 अमेंडमेंट 35 के तहत, अमेंडमेंट 35 जो आर्टिकल अमेंडमेंट हुआ था 35, उसके तहत ये जो है सह राज्य बना था। सह राज्य मतलब इंडिया का सह राज्य बना था, मतलब ऐसे ही टेम्प्रोरी राज्य बना था। आगे देखना चाह रहा था क्या दिक्कत, क्या मतलब रहने में कैसा होगा। फिर 36 अमेंडमेंट हुआ था, तो 36 अमेंडमेंट 1975 में हुआ था। उसके बाद इंडिया का सिक्किम जो है स्टेट बना था, और सिक्किम में लोवेस्ट पॉपुलेशन है, याद रखेंगे कैसे, यूपी में हाईएस्ट पॉपुलेशन, यूपी वाले पीछे नहीं रहते हैं, यूपी में हाईएस्ट पॉपुलेशन और लोवेस्ट कहाँ, सिक्किम में। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, स्टेट का बात हो गया, यूनियन टेरिटरी देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में कहाँ पे सबसे ज़्यादा, दिल्ली बहुत पॉपुलेशन है भाई, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम है लक्षद्वीप में है भाई, लक्षद्वीप में है। ठीक है, सबसे कम है लक्षद्वीप में। ठीक है, याद रहेगा लक्षद्वीप में। और इससे अंदर तो नहीं पूछा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी देख लेते हैं, एक बार सिटी भी पूछा है भाई, डिस्ट्रिक्ट भी देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है पॉपुलेशन, तो डिस्ट्रिक्ट में है मुंबई का ही, मतलब महाराष्ट्र का ही थाने में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का थाने में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, डिस्ट्रिक्ट में। और लोवेस्ट कहाँ रहता है, लोवेस्ट रहता है भाई तो दिबांग वैली कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश को एपी लिख देता है, एपी। ठीक है, एपी हम लोग पढ़े थे ना, मैथ में चैप्टर था एपी, अल्टरनेटिव प्रोग्रेशन, 10 क्लास में पढ़ा था, याद आ गया। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तो हो गया। सिटी का क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, आया था सिटी का कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा सिटी में रहता है। तो सिटी में मुंबई, सिटी में कौन सा है, मुंबई सिटी है भाई। ठीक है, मुंबई सिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है, मुंबई सिटी में। ठीक है, तो यहाँ तक एकदम याद कर लेना है, ये सबको
रिपीट कर देते हैं, याद करने का क्या, अभी याद हो जाएगा, करने का क्या जरूरत है, याद हो जाएगा। यूपी वाला है हाईएस्ट पॉपुलेशन, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे बिहार। यूपी वाले, महाराष्ट्र वाले, बिहार वाले। यूपी से तो एक टीम भी है, चलो लखनऊ सुपर जायंट, हाँ यूपी लखनऊ, ठीक है। और महाराष्ट्र बिहार से नहीं है, महाराष्ट्र से हम लोग का कैप्टन रोहित शर्मा, ठीक है। और लोएस्ट कहाँ है, तो सिक्किम में। ये 1975 याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो भी आएंगे, पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो सभी याद करवा देंगे, ठीक है। 1975 में सिक्किम बना था, उसे सिक्किम में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। यूनियन टेरिटरी देखे तो दिल्ली, दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली में, ठीक है। और कम कहाँ है, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में कम है, लक्षद्वीप में कम है। अभी लक्षद्वीप तो फेमस हुआ था ना, नरेंद्र मोदी गए थे, थोड़ा सा, चलिए ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाला देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो थाने में, थाने कहाँ है, महाराष्ट्र, MH फॉर महाराष्ट्र, गाड़ी नंबर रहता है ना महाराष्ट्र उसका, जैसे बिहार ऐसा तो देखबे किए होंगे आप लोग, ठीक है। तो महाराष्ट्र में थाने है, थाने में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। और कम अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश का दिबांग वैली। और ई क्वेश्चन एकदम आया था, एकदम याद रखना है। सिटी में कहाँ, मुंबई में। एगो ये वाला आया था कि 17.5% जो है हम लोग का इंडिया में पॉपुलेशन रहता है, ये भी क्वेश्चन आया था। 17.5% इंडिया का करंट पॉपुलेशन है, ये भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन PYQ है, PYQ है। हम बोले थे ना बीच बीच में PYQ भी बताते चलेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, एकदम वो सब भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, PYQ भी चलते रहेगा बीच बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ग्रोथ रेट, इंडिया का पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, मतलब पिछले ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है कि कितना हिसाब, मतलब कौन सा हिसाब से कितना % ग्रो हुआ है। मतलब 2001 वाला पॉपुलेशन जो जनगणना हुआ 2001 का जो सेंसेक्स हुआ उसके हिसाब से 2011 वाला जो हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोग सिंपल सा करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन लोग के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि 2001 का पॉपुलेशन, जब 2001 में जब जनगणना हुआ था तो पॉपुलेशन कितना % था, और 2011 में जो हुआ है कितना % था, और इस हिसाब से कितना % ग्रोथ हुआ, कितना % ग्रोथ हुआ, उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। एनुअल ग्रोथ हुआ है, एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट रहेगा, ठीक है। एवरेज मतलब मान के चलिए, देखिए जैसा समझिए, पहला साल हो सकता है 10% ज़्यादा होगा, कभी कभी कम हो गया, कभी कम, तो मतलब हम लोग एवरेज ले लेते हैं कि एनुअल कितना एवरेज हुआ। तो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है, एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है कितना है, 1.64%, 1.64% है एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट, कितना 1.64%। अच्छा, इसी के साथ लगे हाथ हम लोग डेकेडियल भी देख लेते हैं। डेकेडियल मतलब क्या होता है, हर 10 साल में, मतलब हर 10 साल में, देखिए ये हर साल है, और हर 10 साल में कितना होगा, तो हर साल जो है 1.64% ग्रोथ हो जा रहा है। 1.64 बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है भाई, ठीक है। और 10 साल में देखें डेकेडियल कितना है, डेकेडियल कितना, मतलब हर 10 साल में कितना ग्रोथ हो रहा है, हर 10 साल में कितना % बढ़ रहा है, तो हर 10 साल में पॉपुलेशन बढ़ रहा है 17.64%, 17.64%। मतलब डेकेडियल मतलब एकदम याद रखिए, डेकेडियल मतलब 10 साल, तो 10 साल में 17.64%, 10 साल में 17.64%, और एनुअल 1.64%। अब समझाते हैं एक चीज़, इतना जो है 17.64%, अच्छा छोड़िए ये समझिए, इन टर्म्स ऑफ नंबर आगे समझ लीजिए, थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ नंबर समझिएगा तब समझ में आएगा कि ये जो है 17.64% कितना होता है नंबर के हिसाब से, मतलब कितना ग्रोथ हुआ है नंबर के हिसाब से। तो ये हुआ है 181 मिलियन, मतलब 181, इतना % इतना के बराबर, इतना % इतना के बराबर, ठीक। 17.4 कितना, 1 मिलियन। ये जो है ब्राज़ील का पॉपुलेशन भाई, मतलब ब्राज़ील का पॉपुलेशन है, मतलब हम लोग 10 साल में एगो ब्राज़ील खड़ा कर देते हैं, हर 10 साल में एगो ब्राज़ील, 10 साल ब्राज़ील खड़ा। चल हो गया, बहुत मजाक हो गया आपने, ठीक है। तो 10 साल में क्या होता है, एगो ब्राज़ील खड़ा हो जाता है। 181 मिलियन पॉपुलेशन है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये तो ग्रोथ हुआ था, एवरेज एनुअल है 1.64, और ऐसे 10 साल में कितना 17.64, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा साल ऐसा था, कौन सा सेंसेक्स जब हुआ था, कौन सा साल में तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ था, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ये देख लेते हैं। फिर लोएस्ट देख लेते हैं, हाईएस्ट ग्रोथ रेट, हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब हुआ है, हाईएस्ट ग्रोथ कब हुआ है पॉपुलेशन का, हाईएस्ट ग्रोथ रेट डेकेडियल 10 साल वाला हाईएस्ट ग्रोथ रेट कब हुआ है डेकेडियल में, ठीक है। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ डेकेडियल में कब, 1971 से
61 से 71 में, सॉरी 61 से 71 में, ठीक है, 61 से 71 वाला जो था, मतलब ऐसे अच्छा ही से लिख लेते हैं, कहाँ ऐसे लिखेंगे, 1971 वाला में, ठीक है। 1961 से 1971 वाला जो 10 साल का सेंसेक्स हुआ था उसमें सबसे हाईएस्ट था, कितना था, 24.8%, बाप रे। अभी 17% का कितना वैल्यू था, अभी हम लोग देखे थे ना, 17 पॉइंट समथिंग कुछ था, 17 पॉइंट कितना था, 17.64 था, 17.64, तो 17.64 का था 181 मिलियन, ठीक है, उस हिसाब से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा था, हाईएस्ट था, कब, 1971 में हुआ था। अच्छा, लोएस्ट कब हुआ था, ये भी देख लेते हैं, इसी के साथ साथ लोएस्ट देख लेते हैं कि लोएस्ट ग्रोथ रेट कब हुआ था। लोएस्ट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ डेकेडियल, एकदम इस चीज को तो एकदम याद कर लेना, इन टर्म्स ऑफ डेकेडियल, कि डेकेडियल्स के टर्म पे लोएस्ट कब हुआ था। तो लोएस्ट हुआ था 1900 यहीं पे लिख दें, यहाँ पे लिख देता, 1911 से लेके 1921 का जो पॉपुलेशन सेंसेक्स हुआ था उस समय हुआ था हाई लोएस्ट, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। एग्जाम में पूछ दिया अगर कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, पूछा होगा, पूछा है भाई, PYQ में पूछा है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और नहीं पूछा तो पक्का पूछेगा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, ठीक है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, 1921 को बोलते हैं, 1921 को। इस समय कितना परसेंट हुआ था, परसेंट के हिसाब से देख लेते हैं, थोड़ा सा आश्चर्य हो जाएगा, कितना परसेंट, माइनस 0.31%, माइनस में भाग गया। क्यों हुआ था, माइनस में क्यों गया था, क्योंकि इस समय हो गया था, आ गया था फेमाइन, और फेमाइन के चलते हम लोग का पॉपुलेशन कम हो गया था। 1921 में कितना हो गया था, माइनस 0.31% हो गया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि इस बार का जो सेंसेक्स हुआ था, इस बार जो ग्रोथ रेट हुआ था, जो भी ग्रोथ हुआ था, जो पॉपुलेशन का हुआ था, उस हिसाब से कौन सा राज्य में कितना है, कौन सा राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, कौन सा राज्य में कम हुआ है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा हुआ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कम हुआ, ऐसे यूनियन टेरिटरी में किस में ज़्यादा, ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस बार का पॉपुलेशन के हिसाब से ग्रोथ सबसे ज़्यादा कौन सा स्टेट में हुआ। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ मेघालय में। कहाँ हुआ है, मेघालय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ठीक है। मेघालय में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ, कितना परसेंट ग्रोथ हुआ, तो 27.8%, हाईएस्ट हुआ, हाईएस्ट भाई, ठीक है, हाईएस्ट। लोएस्ट कब है, लोएस्ट कहाँ का है, लोएस्ट कहाँ हुआ है, तो लोएस्ट ग्रोथ रेट हुआ है नागालैंड में। कहाँ हुआ है, नागालैंड में हुआ। कितना परसेंट हुआ है नागालैंड में ग्रोथ रेट लोएस्ट, तो लोएस्ट ग्रोथ रेट नागालैंड में हुआ माइनस 0.47%। इसके बाद सबसे मतलब देखिए ये जो है हाईएस्ट है, इस बार का पॉपुलेशन के हिसाब से ये हाईएस्ट ग्रोथ रेट हुआ। कहाँ का, तो मेघालय में हुआ हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ठीक है। इस बार का पॉपुलेशन मतलब 2011 वाला पॉपुलेशन, इस बार मतलब 2011 वाला, और लोएस्ट कहाँ, नागालैंड वाला में हुआ, नागालैंड वाला में लोएस्ट हुआ, ठीक है। तो इसके बाद लोएस्ट किस में हुआ है, तो केरला में ही हुआ है, केरला में। देखिए याद नहीं करना, बस याद किसको करना है, मेघालय को करना है। मेघालय में हाईएस्ट हुआ, कितना परसेंट हुआ, तो 27.8% हुआ बस। और लोएस्ट कहाँ हुआ, नागालैंड में हुआ, और उसके बाद कौन सा हुआ, केरला में हुआ, बस इतना। परसेंटेज इसका याद नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आता। इसके बाद हम लोग देखते हैं यूनियन टेरिटरी में कहाँ पे हुआ हाईएस्ट। यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट हुआ है दादरा और नागरा हवेली में, दादरा एंड नागरा हवेली, ठीक है, दादरा और नागरा हवेली में, ठीक है, दादरा और नागरा हवेली में हुआ। कितना परसेंट हुआ, तो 55.5% हुआ, 55.5% हुआ, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का देख ले, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कन्फ्यूजन हो रहा क्या, देखें स्टेट मेघालय में हाईएस्ट, इस बार का 2011 वाला पॉपुलेशन में हाईएस्ट इसका परसेंटेज बढ़ गया, इसका परसेंटेज इतना परसेंट बढ़ गया, ठीक है, इतना परसेंट बढ़ गया। और कम कहाँ हुआ, नागालैंड। अगर हाईएस्ट देख रहे हैं मेघालय में हाईएस्ट, दादरा नागरा यूनियन टेरिटरी में, दादरा नागरा हवेली में हाईएस्ट, हवेली कुछ तो पता है, हवेली से हवेली, ठीक है, हवेली में ज़्यादा हुआ, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में देखें, डिस्ट्रिक्ट में तो कुरंग कुमी
ठीक है। कुरंग कुमी जो है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बढ़ा है 111%। परसेंटेज याद नहीं करना है, बस याद करना डिस्ट्रिक्ट में अभी सबसे ज़्यादा कहाँ बढ़ा है, तो कुरंग कुमी में ज़्यादा हुआ, ठीक है। और कम कहाँ हुआ, तो लॉन्गलैंग में हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। इस बार कम कहाँ हुआ है, लोएस्ट पॉपुलेशन मतलब डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन कम हुआ, इस 2011 का सेंसस में कम कहाँ हुआ, तो लॉन्गलैंग में कम हुआ। और ज़्यादा कहाँ हुआ, तो कुरंग डिस्ट्रिक्ट में, कुरंग कुमे में, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश। लॉन्गलैंग कहाँ है, तो लॉन्गलैंग है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, तो पॉपुलेशन देख लेंगे, मतलब अब देख लेंगे कि मतलब जो मेल और फीमेल का कॉम्पोजिशन कितना है, ये सब चीज़ों को देख लेंगे। ये सब चीज़ तो खत्म हो गया। हाईएस्ट कहाँ बढ़ा है, हाईएस्ट अभी, तो हाईएस्ट बढ़ा है मेघालय में। और लोएस्ट कहाँ हुआ है, बताइए, नागालैंड में, ठीक है। लोएस्ट कहाँ है, नागालैंड में। और यूनियन टेरिटरी में दादरा नागर हवेली में, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। डिस्ट्रिक्ट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। कंपोजिशन देख लेते हैं, पॉपुलेशन देखेंगे 0 से लेके 6 साल तक का, 0 से लेके 6 साल तक का, इतना ईयर्स का बच्चा लोग का, ठीक है। बच्चा लोग का पॉपुलेशन देखेंगे। तो अगर हम लोग बोले हैं पॉपुलेशन में टोटल इन लोग का पॉपुलेशन कितना, बच्चा लोग का टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो टोटल पॉपुलेशन है 158.8 मिलियन, 158.8 मिलियन, कितना है 158.8 मिलियन, जो कि इंडिया का 100% में से कितना परसेंट, 13.1% है, 13.1% है टोटल इंडिया का। और अगर हम लोग इसको 2001 का पॉपुलेशन से मैच करें, 2001 का पॉपुलेशन में, तो 2011 का पॉपुलेशन है, ठीक है, तो 2001 का पॉपुलेशन से मैच करें तो ये घट गया है, ये क्या हुआ, डाउन किया गया, ये डाउन हो गया, कम हो गया, ठीक है। 2001 का पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ये डाउन हुआ, कितना माइनस हुआ, 3.08% डिक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ तक डिक्रीज हुआ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सा राज्य में पॉपुलेशन हाईएस्ट, जो बच्चा लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा है कि कम है, इसको देख लेते हैं। तो हाईएस्ट जो है वो कौन सा राज्य में है, कौन सा स्टेट में है, तो स्टेट में है तो बिहार नाम का स्टेट है, बिहार अपना बिहार, ठीक है। बिहार में पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, बच्चा लोग का पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। और अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन बच्चा लोग का ज़्यादा है, तो कुपवारा, बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ा है, ठीक है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। और कम कहाँ पे है, लोएस्ट कहाँ पे, लोएस्ट बच्चे लोग का पॉपुलेशन, लोएस्ट 0 से 6 साल का पॉपुलेशन लोएस्ट कहाँ पे है, तो वो है कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं जेंडर कॉम्पोजिशन का देख लेते हैं, ठीक है। तो जेंडर कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं जेंडर कॉम्पोजिशन को, ठीक है। जेंडर कॉम्पोजिशन मतलब कौन कितना परसेंट में है, कौन कितना नंबर में है, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। तो मेल कितना परसेंट है, मेल शुरू में ही बताया है, मेल कितना नंबर में है, तो मेल है 623.7 मिलियन, 623.7 मिलियन है। और फीमेल कितनी है, भाई इंडिया में, फीमेल है 585.5 मिलियन। ये जो है ये कितना परसेंट है, मेल पॉपुलेशन जो है इंडिया में ये कितना परसेंट, तो ये है 51.54%। ऐसे याद रखिए 51% है, ऐसे याद रखिए कि ये कितना है 51% है, 51% है, ठीक है। ये मेल जो है 51% है, 0.54 वहाँ पर टिक हो जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन भी तो आता है भाई, उसको भी तो यूज़ कर लेना है, तो 4 ऑप्शन को, तो 51% है, 51% है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। और फीमेल कितना परसेंट है, तो 48.46% है, 48.46%, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 48% है। अब इसके बाद का जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो, वो सब चीज़ देखना, लिटरेसी रेट देखना, जो कि हम लोग कल करेंगे। आज का यहीं तक रहेगा, कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके बाद कंटिन्यू होगा, ठीक है। तब तक लिए आप लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि क्या आप लोग जो है जो भी चीज़ लिखे हैं उसका नोट्स जो भी लिखे हैं उसको लिखे होंगे, कम से कम लिख के पढ़ रहे होंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो इसका नोट्स जो है हम लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेलीग्राम चैनल का आईडी भी डाल देंगे, उसको में डाल देंगे, और दोनों का नोट्स डाल देंगे। और यहाँ तक थोड़ा फैक्चुअल था, हल्का
हिस्ट्री के बाद जो था फैक्चुअल था, फैक्चुअल था तो भाई एक बार रिवीजन कर लेना और नोट्स देख लेना, बाकी सब याद हो जाएगा, आगे का याद करवाया जाएगा। चलिए ठीक है, जय हिंद।